जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान। आप हैं हमारे साथ किसान कार्यशाला में मऊ जिले में। भयंकर बारिश ज़बरदस्त तरीके से हो रही है और एक बहुत बड़ी यहाँ पे एक सभा रखी गई थी, लेकिन शायद वो अब कल में परिवर्तित की जाएगी क्योंकि सुबह से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और एकदम मूसलाधार बारिश। हम हैं आज एक हमारे मित्र हैं कुंवर अतुल सिंह जी, उनके फार्म पे, और ये है पूरा, मैं आपको इसका उनका फार्म का लोकेशन बताएंगे, परिचय करवाऊंगा। किसान को सही और सटीक जानकारी, सेल्फ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसके साथ मोटिवेशनल एग्रीकल्चर, उनको एक व्यापारी तक का रास्ता दिखाना, एग्रीकल्चर की सही कंसल्टेंसी देना, फ्री में देना, घर जाके देना, उनके ज़िले में जाके देना, ये काम किसान कार्यशाला कर रही है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मतलब भारत के सभी राज्यों में हमारे प्रतिनिधि काम कर रहे हैं। हम लोग खुद जा जाके किसानों से मिलते हैं और बेसिक जानकारी जो सही है, जो अपने द्वारा करके प्रमाणित की गई है, उस पर काम कर रहे हैं। आप लोग भी साथ में जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब की जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से होता यह है कि आपके पास अपडेट आती रहती है और वो वीडियोज़ आप लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे लोगों का फ़ायदा होगा। दूसरा, आपसे एक अनुरोध, हाँ, आप लोग मेरा नंबर पूछते हैं, कई बार नंबर मेरा नीचे लिखा होता है, जब वीडियो चल रही होती है तो नीचे नंबर आ रहा होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। मेरा नंबर है 70 17 41 46 71। दूसरा नंबर है 76 430 78 999। आप दोनों नंबर पे व्हाट्सअप और दोनों पे कॉल कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ाते हैं और मैं एक परिचय के साथ साथ इस सभा को आगे बढ़ाता हूँ। एक हमारे साथ अंकल जी भी आए हुए हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, उम्र का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़े हैं और मुझे बड़ा आनंद आया। वो काफ़ी समय से मुझसे मिलना चाह रहे थे, वो कह रहे थे आप कहीं भी बताइए, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। इस उम्र में ये जोश हम जैसे युवाओं को जिंदा करता है और हम कोशिश कर रहे हैं एक्सपोर्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको लोगों को बताएं कि आप किस तरीके से अपना माल तैयार करें कि वो एक्सपोर्ट हो, जहर मुक्त खेती करें, धीरे धीरे रसायन को छोड़ के ऑर्गेनिक की तरफ आएँ, एकदम से ना आएँ। एकदम से आने में लुटिया डूब रही है, लुटिया ना डुबाएं, लुटिया को हाथ में रखें और धीरे धीरे जो है वो लुटिया के सहारे समुंदर पार करें। आइए मैं आपका परिचय करा देता हूँ। राम राम जी, आपका राम राम जी। पूरा परिचय, हम कहाँ पे हैं? मेरा नाम कुंवर अतुल सिंह है और ये फार्म मेरा मऊ डिस्ट्रिक्ट से लगभग 45 किलोमीटर हट के है। ये जगह पड़ेगी भिड़कुल सुल्तानपुर। ये आपका बेलथा रोड और मधुबन के मध्य है। ये घाघरा नदी का देवारा बेल्ट है और यहाँ पे मुख्यतः हम लोग गन्ने की खेती करते थे, धान गेहूँ की करते थे, धान गेहूँ से फिर गन्ने की खेती पे आए। अभी राहुल सर से मुलाकात जब हुई कुछ माह पहले, तो फिर केले की खेती के बारे में इन्होंने अच्छे तरीके से जागरूक किया। तो अब राहुल सर के माध्यम से इंटरेस्टेड है कि थोड़ा सा केला की खेती में भी देखा जाए कि स्कोप क्या है करके। बस अब आगे जैसे राहुल सर का निर्देशन होगा वैसे करता चला जाएगा। आदेश आप लोगों का होगा, मैं तो धीरे धीरे आप लोगों को सही चीज़ें बता दूंगा। अब किसान को जाना है तो जा सकेगा। आपका परिचय? जी सर, नमस्कार। मेरा नाम आदित्य कुमार पटेल है। मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बहुत बढ़िया। कुशीनगर में कहाँ से हैं आप? गांव महुआ बुजुर्ग से। आपके जिले के जो नए जिलाधिकारी महोदय आए हैं, जी, IAS उमेश मिश्रा जी, जी, वो हमारे जिले के DM साहब थे। जी, कभी मिलना हो तो एक बार हमारा जिक्र जरूर कीजिएगा, जी, बड़े खुश होंगे वो नाम सुन के। जी सर। जी बताएं। मैं स्पेशली, हम लोग पहले धान गेहूँ का खेती करते थे। अब पिछले 4 साल से जब हमारी पिपराइच चीनी मिल चालू हुई, तब हमने गन्ने में कदम रखा और राहुल सर के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई कि इतने दूर से हम लोग के पास आए हम लोग का मार्गदर्शन करने, और इनसे बस कैसे खेती किया जाए। कुशीनगर यहाँ से कितने किलोमीटर होगा? यहाँ से सर 70 किलोमीटर होगा और प्लस 100 के आसपास। पड़ती बारिश में आ गए आप? जी, रात ही आने वाले थे शायद, फोन कर रहे जी, थे शाम को ही आने वाले थे लेकिन चलो, अब आप निराश नहीं होंगे, जरूर आपको हम कुछ चीज़ ऐसी बताएंगे। एक परिचय, हाँ भाई, आपका परिचय तो आप कौन हैं? और हम, मेरा नाम विशाल सिंह है, मैं यहीं के मधुबन का ही हूँ और मैं भैया से मिलने के लिए यहाँ पे चला आया और मैं भैया से 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी खेती तो मुख्यतः केले की होती थी घर पे, लेकिन खेती जो होती थी वो 2008 से होती थी। तो जब से भैया से मैं 2 साल से जुड़ा हूँ,
इतना बेहतर मैंने कभी नहीं उत्पादन लिया जितना बेहतर मैंने भैया के मार्गदर्शन में किया है। तो पता चला मेरे को कल कि भैया आने वाले हैं मधुबन में हमारे यहाँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया भैया से आज मिलने के लिए। भैया आज मीटिंग रखे थे तो मिलने चले आए भैया से। और तब 2 साल में कोई कंसल्टेंसी की फीस वगैरह तो नहीं मांगेगी हमारे तरफ? नहीं भैया ऐसा कुछ तो नहीं था, लेकिन मैंने ऐसा मतलब पहली बार अपने लाइफ में इतने इतनी कम उम्र की लाइफ में मतलब पहली बार देखा है कि इतनी सारी चीज़ें आपने फ्री में मेरे को दी हैं, जो कि इससे पहले 2008 से मेरे यहाँ हो रहा था, लेकिन कभी ऐसा कुछ फ्री में मेरे को मिला नहीं। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत बड़ा आभार हूँ राहुल भैया का। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि यहाँ अच्छी चीजें लोग सही नहीं बेचते, मतलब बेचो लेकिन यार उसके जो किसान पैसा दे रहे हो उसको सही तो दे दो। हमने एक मुहिम चलाई सेना वाली, जो देना है फ्री देना है, लेना है ले लो भैया नहीं तो मत लो। विशाल ने भरोसा किया और बहुत शानदार उत्पादन आया था। आपके पिताजी भी आप बता रहे थे कि भैया हैरान रह गए देख के कि यार जी ऐसा भैया, तो- वो इधर मतलब विश्वास लोग नहीं मानते थे, और जो भी जाता था एक बार फील्ड को जरूर देख के लेता था। और इस बार सबसे अच्छा केला 46 किलो का वजन का हमने घार को काटा था। बहुत अच्छा केला था वो। खर्च क्या हुआ तुम्हारा उसमें? पर पौधे पे क्या खर्च आया होगा? पर पौधे पे 60 से 65 रुपए के आसपास खर्च आया था हम इस जो बार। बोलते हैं वीडियो में वो हवाई है, हवाईबाजी है खाली वीडियो बनाने के लिए, या वो कुछ रियलिटी भी है उसमें? पूरी रियलिटी तो पूरी भरी हुई भैया। भैया ऐसा उसमें तो नहीं कि रियलिटी हवाबाजी मार रहे हैं खाली वीडियो में जाकर? नहीं, हवाबाजी बिल्कुल नहीं है उसमें। कहने के लोग कुछ भी कहें, लेकिन हवाबाजी उसमें कुछ भी नहीं है। कोई कुछ जो नहीं भी कहता है, चीज बहुत अच्छे लोग हैं, जो कभी आज तक किसी ने हमें गाली नहीं दिया, कभी कुछ गलत शब्द हमारे कमेंट नहीं किए। बस हम ये चाहते हैं कि किसानों में अवेयरनेस आए, लोगों की जेब में पैसा आए और फ्री में आए। तो बहुत अच्छा लगा हमको भैया यहाँ पे आए मिलने के लिए हमसे। इनको देख के मतलब बिलीव पहली बार तो नहीं हो रहा था, वीडियो में कल हम देखते तुम्हारे देखते। घर के बाहर खड़े थे, हमें पता नहीं था वो तुम्हारा घर है। तो चूंकि मैं वहाँ पे था नहीं, तो फिर भैया से पता चला, तो फिर मैं सुबह को कॉल किया भैया को, तो पता चला यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं मिलने के लिए बारिश में भाग गया बेचारा। चले आए फिर। चलो और बहुत अच्छा लगा मिलके भैया से। धन्यवाद। थैंक यू भैया। अभी अंकल जी नमस्ते। मेन खास इंटरव्यू तो आपका है। आप जैसे जोशीले नवयुवक चाहिए मेरे को। ये बुढ़े लोगों के साथ काम करने में मजा नहीं आ रहा है। आप हमारे पास आने का जो आपका मतलब, मैं तो हैरान हूँ आपको देख के कि इस उम्र में इतना जोश, इतना जबरदस्त। क्या आप बोल रहे थे मुझसे कि बोलो इंडिया के नक्शे में पहुंचना कहाँ है, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। मतलब अंकल जी का जोश ना देखने लायक था। और मुझे घबराहट होती थी कि यार मतलब उम्र से तो लगता है कि आपकी आवाज से कि बुजुर्ग आदमी है। तो मैंने इनको कहा था कि आप परेशान मत होइए, मैं खुद आपके पास आ जाऊंगा समय मिल जाए। तो आप अपना पूरा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम राम रतन यादव है, ग्राम मंसूरगंज, ब्लकास क्षेत्र पंजा, जिला महाराजगंज। और मैं गो आधारित खेती करता हूँ। बहुत बढ़िया। और राहुल जी का वीडियो मैंने काफ़ी देखा, तो मैंने कहा पास चल के और उनके फार्म, तो वीडियो हमको भूल जाता है, उम्र अधिक हो गई, 84 साल मेरी हो चुकी है, जी तो थोड़ा सुनने में भी कम होता है, स्पष्ट सुन नहीं पाते वीडियो को। जी 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 जी। और कुछ अगर महीन लिखा आता तो उसको पढ़ भी नहीं पाते। हाँ ये भी मुसीबत है, हाँ, तो इस नाते हमने सोचा कि चलेंगे सामने ही पकड़े कहीं ना कहीं। पकड़ के और सब नोट कर लेंगे, और नोट करके लाएंगे तो हमको आसानी होगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपके पास कितना जमीन है? जमीन तो हमारे पास करीब 20 एकड़ है। 20 एकड़ के आसपास। लेकिन- हमने सुना है आपके नाम पे चौक का नाम भी रखा हुआ है हाँ? महाराजगंज हाँ, में। वो जो है हमारा आपने इसका मतलब लोगों के लिए काफी भले वाले काम किए एक हैं जीवन में। नाम हमारा है पट्टे, पट्टे लोग कहते हैं, अच्छा आप पट्टे मास्टर। पट्टे राम मास्टर। रतन को बहुत कम तो लोग आपने बताएंगे। पट्टे तो नहीं बजाए थे जवानी में लोगों के ऊपर? पता नहीं क्यों रख दिया लोगों ने कि पट्टे मास्टर के, पट्टे यादव के नाम से चौराहा बना दिया। अरे वाह क्या बात है। ये कहाँ पे है चौराहा? वो हमारे घर के पास ही, मंसूरगंज, बेलीगंज, रतनपुरवा, 4 सीवान इकट्ठा मिलता है। तो पट्टे चौराहा तो इसलिए अंकल जी कोई अच्छे काम करता है तभी लोग नाम रखते हैं। तो हमने जो है, हम इंटर तक केवल पढ़ पाए, जी हम ग्रेजुएशन नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, हम भी इंटर तो- पास ही हैं। हमारी बड़ी इच्छा थी, हाँ, कि हम अगली पीढ़ी को ग्रेजुएट बनाएं, पोस्ट ग्रेजुएट बहुत बनाएं। बढ़िया तो हमने, हमारे 3 बड़के बेटे हैं, जी, तो उनको सबको पोस्ट ग्रेजुएट बनवाया। बहुत बढ़िया। और बहुएं हमारी आई थी तो ग्रेजुएट नहीं थी, अंडर ग्रेजुएट थी, उनको भी ग्रेजुएट किया? पोस्ट ग्रेजुएट, अरे वाह, सबको पोस्ट ग्रेजुएट कराया और बीएड इसको बोलते हैं बहुओं तक को पढ़ा। एक ताली है अंकल जी के लिए। और बहुओं को भी बीएड कराया। क्या बात है। तीनों को। बहुत बढ़िया तो बेटे तो हमारे 3 सरकारी स्कूल में अध्यापक हैं, बहुत बढ़िया। और बहुएं नहीं नौकरी। हमने कहा नहीं भाई, खुद आप पढ़ लिख लो लेकिन अपना मौज लो, अपना घर बैठो। हाँ, घर रहो। बहुत बढ़िया। और एक बहू गोरखपुर में थी, बच्चों को लेकर रहती है, इस बार मीटिंग आपके गांव में रहेगी अगली बार? सबको लेकर रहती है, वहाँ बच्चों को पढ़ाती है, और 2 गांव में रहती बहुत बढ़िया। है। हम तो गांव में ही रहते हैं। जी जी। तो अभी जो है और अभी हम जो है
और करीब 2600 पेड़ ड्रैगन फ्रूट का लगाए हैं अरे वाह, जैविक तरीके से। बहुत बढ़िया। तो और उसके बाद केला लगाना था लेकिन लगा नहीं पाए। काहे? अब उसमें ऐसा हुआ कि उनको बीके वाले में 1100 केले का 300 रुपये के दर से जमा किए थे। तो फिर आपका वीडियो जो सुने तो ये हुआ कि अच्छा, नेक्स्ट ईयर का प्लान है कुल मिलाकर के? हाँ, हम जून से। कोई बात नहीं, अगली बार लगाएंगे। दिलवाएंगे आपको। हाँ, तो उसको ऐसे छोड़ दिए। कोई बात नहीं, आ 35 जाए। इन लोगों का आएगा केला, उसी के साथ में आपका पौधा आ जाएगा। तो अब जो है हम सोचते हैं जून से करेंगे। हम केले को एक नए स्तर पर लाना चाह रहे हैं भारत में, तो और काफी कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में जो क्वालिटी हमने बेहतर बनाई है पिछले 2 साल में, वैसा क्वालिटी यूपी में बनता नहीं था। यूपी का केला नहीं पकड़ते थे लोग। आज यूपी में केले का रेट 17-18 रुपए है। तो हमारे वहाँ तो सब 10 रुपए पर बेचते हैं किसान। क्वालिटी नहीं है हाँ, अंकल नहीं जी, क्वालिटी तो नहीं है। हाँ, तो क्वालिटी की कीमत होती है। तो हमने कहा अब आपके अंदर क्वालिटी थी तो आपके नाम पे चौराहे का नाम रखा गया, नहीं होती तो और भी गांव में लोग रहते हैं। हम जो है क्या किया कि पहले प्राइमरी स्कूल खोले जी, अपना निजी, उसके बाद उसको जूनियर कराए, फिर हाई स्कूल, फिर इंटर। बहुत अब बढ़िया। हमारा जो है वो पीजी कॉलेज हो गया है। हम तो आपसे भी कृषि की बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं आज। जो अब पीजी कॉलेज रन करा हमारी गाड़ी बोर्ड पर लिखा भी है राम रतन पीजी कॉलेज। अरे वाह, गजब। तो स्कॉर्पियो अंकल जी की व्हाइट कलर की। हाँ, अच्छा, मैं एक चीज आपसे, आप तो मुझसे बाद में प्रश्न करेंगे, मैं पहले पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, अभी हम खेती की चर्चाएं करेंगे हाँ, और छोटे छोटे पार्ट बनाएंगे लगभग 10-10 मिनट के, जिससे देखने वाले को उबाऊ ना लगे। मेरा एक प्रश्न था, मैं एक बड़े बुजुर्ग के पास बैठा था, कभी आप जैसे थे। मैंने उनसे पूछा, मुझे सीखने की इच्छा बहुत है, हाँ, तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल जी आपके समय में जब यूरिया आया था, हाँ, इसको प्रयोग करने का तरीका क्या था? तो उन्होंने हमें ये बताया कि बरसात के दिनों में जब धान लगता था तो यूरिया को गीली मिट्टी में मिला करके, चिकनी मिट्टी में, और इसके कंडे जैसे, उपले जैसे ढेले बना लिए जाते थे, गोले, और उनको हम रख लेते थे। और जैसे बारिश हुई, उस समय में पानी देने की उतनी व्यापक व्यवस्थाएं नहीं थी, नहीं बिल्कुल अब से 70 साल पहले या 60 साल पहले। तो वो जगह जगह वो गोले फेंक दिया करते थे। बारिश पड़ रही है, वो गोले लिए और वो गोले जगह जगह फेंक दिए। बोले ये तरीका था उस स्टार्टिंग में देने का। तो हमारे दिमाग में वहां से बात उपजी कि मिट्टी में मिलाना मतलब गोबर में भी मिलाया जा सकता है। फिर सीखा, कई लोगों ने बताया, उसके बारे में अध्ययन किए, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय गए, उनकी किताबें पढ़ी, अंदर और गहन में गए, और गहन में गए। जैसे होता है ना, आपको नियम शर्तें पढ़ेंगे बीमे की, तो वो सबसे पिछले वाले पन्ने पे कोने में काम की बात लिख रहेगी, वही पढ़ना है जूम करके। वहां जब पढ़ा तो उन्होंने बताया कि बायोमास के साथ कभी भी मिला करके, और इसकी बॉन्डिंग टूटने पर ध्यान दें। अब हमने साहब बॉन्डिंग टूटना हमारे दिमाग में घुस गया। हमने इसकी खोज में, हमने ये समझिए कि कल पुर्जे ढूंढ ढूंढ के एक गाड़ी बनाई है। फिर इसको किया, बहुत लोगों को करवाया, आनंद आया लोगों को, फायदे हुए लोगों को। फिर हमने इसको अब सीना ठोक के बोलना शुरू कर दिया कि भैया इसको बनाओ और अपने घर में फायदा उठाओ। हमने इसमें और प्रयोग करे, सरसों की खल मिलवाई, गजब का रिजल्ट है। किसी के पास अगर उपले नहीं है या ह्यूमिक एसिड की कमी है, उपले हैं, तो उपलों को भिगा दो 100 लीटर पानी में, 10 उपलों को। अगले दिन उन उपलों को बाहर निकाल करके और हाथ से ग्लव्स पहन के बारीक कर लो। आप उपला तो हो ही जाएगा बारीक, हो जाएगा। अब ये कुमार साहब ह्यूमिक एसिड हो गया, मिला के डालो। तो ये मिट्टी वाला आपसे पूछना था कि आपके समय में जब आए थे, नहीं तो इनका प्रयोग कैसे किया जाता था? हमारे वहाँ तो महाराज में सीधे लोग फेंकवा देते थे। ये कब से शुरू हुआ आपकी याद में? शुरू तो हुआ समझ लीजिए कि 64-65 से। 65 से, युद्ध के बाद। तो उसके बाद क्या लोग डर के डालते थे? नहीं, ऐसा है कि उस समय किसान सहायक होते थे, तो वो लोग अपनी जिम्मेदारी पर खाद हम लोग के यहाँ ले आके लोन, हमारे इंसाफ लेते थे लेखपाल से, तहसील पर सैंक्शन कराते थे, खाद डलवा के ले आके घर पर डलवाते थे। जिस दिन खाद डालना होता उस दिन भी आते थे, खेत में खड़े होकर डलवाते थे। 1 एकड़ में कितना डालते थे उस समय में? 1 बोरी। 1 बोरी डीएपी? हाँ, उस जमाने में भी? हाँ, बाप, हम डालते थे और लोग बात हम नहीं डालते। अच्छा, बाकी लोग कितना डालते थे? अब बाकी लोग जो भी डालते हो, क्योंकि हम 1965 ईस्वी में पहली बार पंतनगर यूनिवर्सिटी गए थे। अच्छा, 50 किलो डीएपी उस समय में डालते थे लोग? हाँ, नहीं हम डालते थे। आप डालते थे? हाँ, तो रिजल्ट भी भयंकर आता होगा। हाँ। उस समय में कार्बन क्या था कार्बन जमीन का? कभी जांच नहीं होती थी उस जांच समय? नहीं होती थी, कार्बन था। इस नाते कि हर तीसरे साल जो है हमारे सारे खेतों में कंपोस्ट पड़ जाता था। अच्छा, हाँ, पहले प्रथा थी हाँ, कि गोबर के बिना खेती जैसे नहीं करेंगे। ऐसा होता था, 6 बैल हम रखते थे जी, फुल साइज के। हाँ, ट्रैक्टर तो होते नहीं थे। नहीं, ट्रैक्टर था नहीं,
तो आपने तो वो पिक्चर देखी होगी मेरे देश की धरती, जब वो बनी थी उस समय हाँ, में, देखे थे। वो टाइम के आप खिलाड़ी होंगे। तो 3 जोड़ी बढ़िया बैल हम रखते, लोग छोटा बड़ा रखते, हम छोटा बड़ा नहीं रखते, हम 3 जोड़ी एक बराबर बैल रखते थे। वो बड़े वाले 6 हाँ। फीट वाले। हाँ, और उसके बाद जो है हमने पहले 1965 ईस्वी में ट्यूबवेल लगवाया। अरे वाह, तो उस समय के माहौल में तो और बहुत, अभी तो आपको देख के ऐसा लगता होगा ये कोई और दुनिया है। और उस समय लोग बहुत बैलगाड़ी से चलते थे लोग, हाँ, बैलगाड़ी। बसें नहीं होती थी, बस पैदल नहीं, 8-8, 10-10, सड़क- 15-15 सड़क किलोमीटर। थी ही नहीं, हाँ, सड़क तो थी ही नहीं, पूरे पनीरा में कोई सड़क नहीं थी। महाराजगंज से गोरखपुर की जो सड़क आप थी, ऐसे खुशनसीब पीढ़ी हैं जिन्हें अंग्रेजों से लेकर के और हवाई जहाज तक का सफर देख लिया, और हम भी उनमें से शामिल हैं कि जिन्होंने कलम पे, तख्ती, दवात पे लेके, बस्ता लेके स्कूल में प्राइमरी से बैठ के, और हम लोगों ने टैब तक का जमाना देख लिया। हमारे बाद की पीढ़ी को ये नसीब नहीं होगा। हम लोग उंगली से पहले स्कूल गए थे तो उंगली से जमीन पर लिखते थे। हाँ, उंगली से लिखना सिखाते थे। हाँ, उंगली से लिखने के बाद तब पट्टी पर लिखते थे, पट्टी के बाद स्लेट पर, तब कागज पर लिखते थे। अभी हम लोगों की बुढ़ौती में जो हम लिखते हैं जी, उतनी अच्छी इसमें की प्रैक्टिस करने वाले लोग नहीं लिखते। बिल्कुल सही बात है। चलो, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद एक सत्र चालू करते हैं सवाल और जवाबों का, ठीक है? चलिए, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।